बिहार सरकार दहेज प्रथा को खत्म करने को लेकर कानून के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी लगातार कोशिशें कर रही है। बावजूद इसके दहेज की बलि वेदी पर बेटियों को चढ़ाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भागलपुर नगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के हरियो गांव का है, जहां दहेज के लोभी ने एक महिला की हत्या कर दी और उसे फंदे से लटका दिया, ऐसा बताने के लिए कि महिला ने अपनी जान खुद ली है। किस तरह से घटना हुई है? घटना ये जो साजिश किया गया है, पहले तो मांग कर रही थी कि तिलक के बारे में हमको 5 लाख रुपया चाहिए। उसके बाद बोला मोटरसाइकिल चाहिए। लड़की बार बार हम लोग को परेशान करती रहती थी कि ऐसे ऐसे चचा बोल रहा है, अब कोई नहीं है, फलना है, लड़की को पिता न है, माँ नहीं है, इस तरीके के बाद मारती पीटती रहती थी। उसको हरदम नौकरानी की तरह उसको रखती थी और बोलती थी कि नहीं दोगी, पैसा नहीं लाओगी, तुमको जान से मारने की धमकी देती थी। ये सब कौन करता था? ये उसका जो पति करता था, शनिचरी देवी उसकी सास है, उसका रामदेव शाह है, यही सब मिलके जो है देवर है हमार, वही सब मांग रहा था। टॉर्चर करता है, मारता है। यही कितना दिन से टॉर्चर कर रहा था? 3 साल से। 5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल ये मांग रहा था। आपका बहन का ससुर और पति देवर यही सब जी नहीं दिया, तो इसी कारण से जो है उसकी हत्या कर दिया सब मिलके। फांसी लगा के मार दिया। मरने से पहले कब बात हुई थी आपको बहन से? 3 बजे दिन कल की डेट हो गया 3 बजे पता चल। वहीं घटना के बाद मृतका का बड़ा बेटा आशीष लापता बताया जा रहा है। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार पहुंच गए। मृतका के पति और उसके सास को हिरासत में ले जाने की बात कही और जल्द से जल्द पूरे मामले से पर्दा उठाने की बात कही है। साथ ही एसडीपीओ ने मृतका के बेटे आशीष की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की भी बात कही है। पता चला कि बच्चा एक लापता है। मृतक महिला की का जो बड़ा पुत्र आशीष है वो लापता है। उसको उसका देवर लेके ही लापता हुआ है जो आरोपित हैं। उसमें तो उनके पति मृतिका के पति और उनकी सास हमारे हिरासत में है, जी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। और वो बच्चा के विषय में सर जो लापता है उसके संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी जानकारी नहीं मिली। ओके सर। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से कुणाल शेखर की रिपोर्ट। बिहार सरकार दहेज प्रथा को खत्म करने को लेकर कानून के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी लगातार कोशिशें कर रही है। बावजूद इसके दहेज की बलि वेदी पर बेटियों को चढ़ाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भागलपुर नगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के हरियो गांव का है, जहां दहेज के लोभी ने एक महिला की हत्या कर दी और उसे फंदे से लटका दिया, ऐसा बताने के लिए कि महिला ने अपनी जान खुद ली है। किस तरह से घटना हुई है? घटना ये जो साजिश किया गया है, पहले तो मांग कर रही थी कि तिलक के बारे में हमको 5 लाख रुपया चाहिए। उसके बाद बोला मोटरसाइकिल चाहिए। लड़की बार बार हम लोग को परेशान करती रहती थी कि ऐसे ऐसे चचा बोल रहा है, अब कोई नहीं है, फलना है, लड़की को पिता न है, माँ नहीं है, इस तरीके के बाद मारती पीटती रहती थी। उसको हरदम नौकरानी की तरह उसको रखती थी और बोलती थी कि नहीं दोगी, पैसा नहीं लाओगी, तुमको जान से मारने की धमकी देती थी। ये सब कौन करता था? ये उसका जो पति करता था, शनिचरी देवी उसकी सास है, उसका रामदेव शाह है, यही सब मिलके जो है देवर है हमार, वही सब मांग रहा था। टॉर्चर करता है, मारता है। यही कितना दिन से टॉर्चर कर रहा था? 3 साल से। 5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल ये मांग रहा था। आपका बहन का ससुर और पति देवर यही सब जी नहीं दिया, तो इसी कारण से जो है उसकी हत्या कर दिया सब मिलके। फांसी लगा के मार दिया। मरने से पहले कब बात हुई थी आपको बहन से? 3 बजे दिन कल की डेट हो गया 3 बजे पता चल। वहीं घटना के बाद मृतका का बड़ा बेटा आशीष लापता बताया जा रहा है। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार पहुंच गए। मृतका के पति और उसके सास को हिरासत में ले जाने की बात कही और जल्द से जल्द पूरे मामले से पर्दा उठाने की बात कही है। साथ ही एसडीपीओ ने मृतका के बेटे आशीष की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की भी बात कही है। पता चला कि बच्चा एक लापता है।
मृतक महिला की का जो बड़ा पुत्र आशीष है वो लापता है, उसको उसका देवर लेके ही लापता हुआ है जो आरोपित हैं। उसमें तो उनके पति मृतिका के पति और उनकी सास हमारे हिरासत में है, जी। पूछताछ की जा रही है, इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। और बच्चा के विषय में सर जो लापता है, उसके संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी जानकारी नहीं मिली है। ओके सर। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से कुणाल शेखर की रिपोर्ट।